बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पा रही। आरजेडी 130 से 138 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है और कांग्रेस को 50 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। लगातार पटना में बैठकें विफल होने के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां राहुल गांधी ने उनकी मुलाकात तय मानी जा रही है। कांग्रेस ने आरजेडी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि यदि सीटों पर फैसला न हुआ तो वह अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। महागठबंधन में केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य सहयोगी दलों के साथ भी आरजेडी की खींचातान जारी है। सीपीआई एमएल 30 सीटें चाहती हैं, लेकिन तेजस्वी 22 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। सीपीआई को 7 सीटों का ऑफर मिला है, जबकि उनकी मांग 24 की है। सीपीएम 10 सीटें मांग रही है, मगर तेजस्वी 5 पर अड़े हैं। मुकेश सैनी को 30 सीटों की चाह है, पर उन्हें सिर्फ 18 सीटों की ही पेशकश की गई है। वहीं पशुपति पारस को 8 सीटें चाहिए, लेकिन आरजेडी ने विलय का ऑफर देकर उन्हें चौंका दिया है, जिस पर पारस की पार्टी ने आपात बैठक बुला ली है। एनडीए खेमे में भी हालात कुछ अलग नहीं है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच अब तक सीटों को लेकर कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। चिराग पासवान 29 सीटों, उपेंद्र कुशवाहा 7 और जीतन राम मांझी भी अपने हिस्से की सीटों पर अड़े हुए हैं। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है। गौरतलब है कि बिहार में मतदान 2 चरणों 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनाव की तारीखें करीब आने के बावजूद राजनीतिक गठबंधनों में सीटों का पेच अब तक फंसा हुआ है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।